अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता कैसे है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे बनवाया जाता है और इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ मिलता है, तो चलिए जानते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यह है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लागू की गई एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ऐसे सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब बात आती है कि एलिजिबल कौन है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। पहला है आय सीमा यानी इनकम लिमिट के बारे में। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आय में वेतन, कृषि, व्यापार और अन्य स्रोत की कमाई गिनी जाती है। दूसरा है जमीन या संपत्ति की सीमा यानी प्रॉपर्टी लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो खेती की जमीन 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। घर का क्षेत्रफल शहरी क्षेत्र में है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, और अगर शहरी प्लॉट है तो नगर पालिका क्षेत्र में 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए, और गैर नगर पालिका क्षेत्र है तो 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। तीसरा है जाति शर्त यानी कास्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए। यह आरक्षण केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। जिनको पहले से एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है वे ईडब्ल्यूएस के तहत नहीं आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका फायदा कहाँ मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस सरकारी नौकरियों में केंद्र और राज्य सरकार की जो भी भर्ती है उनमें इसका फायदा मिलता है 10% आरक्षण के तहत। दूसरा है शैक्षणिक संस्थानों में जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल और अन्य कोर्सेज के लिए आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उस समय आपको 10% आरक्षण दिया जाता है। अब बात करते हैं बनता कहाँ है। तो आपके जिला कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी या कई राज्यों में कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल से भी अप्लाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। पहला है आपका आधार कार्ड। दूसरा है निवास प्रमाण पत्र जिसमें राशन कार्ड, बिजली बिल या आपका मूल निवास प्रमाण पत्र शामिल है। तीसरा है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, परिवार की कुल आय का विवरण। चौथा है संपत्ति का विवरण, खेत, प्लॉट, मकान की जानकारी आदि। पांचवा है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ताकि यह साबित हो सके कि आप एससी, एसटी, ओबीसी से नहीं आते हैं। सातवां है पासपोर्ट साइज की फोटो। आठवां है सेल्फ डिक्लेरेशन या एफिडेविट की आप ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी वैलिडिटी यानी कब तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य रहता है। तो दोस्तों इसकी वैलिडिटी की बात करें तो जिस तारीख से आपने ये बनवाया है उस तारीख से 1 साल के भीतर इसकी वैलिडिटी रहती है। फिर भी दोस्तों हर साल नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ सकता है, खास तौर पर नौकरियां एडमिशन के लिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी ईडब्ल्यूएस के बारे में। अगर आपको इससे संबंधित अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों समय पर इस प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।